अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजकल बहुत से चैनल्स पे ये खबर फैली हुई है कि तालीमी इदारे ओपन होने के बाद कोरोना केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, जिस वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद किया जा रहा है। इसकी असल वजह क्या है वो मैं आपको लाइव शफ़क़त महमूद का बयान सुना देता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। ये फैसला सिर्फ किसी और वजह से नहीं किया, बल्कि जो डेटा हमारे पास है उस डेटे को सामने रखते हुए और उसको जांचते हुए और देखते हुए ये फैसला किया गया। अब मैं सारी तफसीलात तो डॉक्टर फैसल सुल्तान आपको बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक फिक्र देना चाहता हूँ कि जब से स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट जो है वो स्कूलों पे और टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए। यानी कि तालीम के शोबे में इतने 1,71,000 टेस्ट जो थे वो किए गए, और इसमें से सिर्फ 1284 ऐसे या साथीज़ा या सपोर्ट स्टाफ या तालिब इल्म थे जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कि 0.8% है। यानी कि 1.1% से भी कम, यानी कि 100 में से एक भी नहीं, पूरा 0.8% जो है पॉजिटिविटी थी, जिसके मुताबिक ये इतना अल्लाह ताला के फजलो करम से कम बीमारी का पॉजिटिविटी हमें नज़र आई कि हमने इसको मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया कि स्कूल जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो खोल दिए जाएं। मैं सारे वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सारे टेस्ट हुए हैं स्कूलों में, जो हमने सारा मुशाहिदा किया है, और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते में सारे सूबाई तालीमी डिपार्टमेंट्स जो थे, वज़रा, ऑफिसर्स, हमारे वफाकी जो एरिया है वहाँ पे इंस्पेक्शंस जारी थी, SOPs के ऊपर पूरी तवज्जो थी। कई स्कूल्स इसलिए बंद किए गए कि वो SOP पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे, और आइंदा भी मैं वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि बाकायदा उसी तरीके से, बल्कि उससे भी बढ़ के ज़्यादा मेहनत की जाएगी, ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी, ज़्यादा SOPs को चेक किया जाएगा, और जो स्कूल सही तरीके से SOPs पे शराइत पे अमल दरामद नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ वही कार्रवाई होगी जो पहले आपको नज़र आ रही है। यहाँ ये भी मुनासिब होगा कि अभी तक जो 15 दिन हुए हैं स्कूलों के खुलने के बाद, जिसमें जिस तरीके से असातिज़ा ने, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, वालिदैन ने मेहनत की है, हालात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया है, SOPs को फॉलो करने में जो काविश की है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजा तौर पे कहना होगा कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट था, और इस कलेक्टिव एफर्ट में ख़ास तौर पे जो रोल था वालिदैन का, टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, वो काबिल तहसीन है, और उनकी इस मेहनत पे उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जैसे कहा गया कि छोटे बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, और छोटे बच्चों के लिए 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और मैं एडमिनिस्ट्रेटर से और वालिदैन से और टीचर से गुजारिश करूंगा, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं वो ख़ुद अपने तौर पे शरायत पे पाबंदी करना उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए ये रोल जो असातिज़ा और वालिदैन का है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम डॉक्टर साहब उसमें मज़ीद रोशनी डालेंगे, लेकिन एक ये कि डेंसिटी यानी कि बच्चों का एक जगह इकट्ठा होना उसको कम रखना है, और जो मास्क है उसका पहनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह
اگر یہ ساری چیزوں پہ عمل درآمد ہوا تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی سے آگے بڑھیں گے.